पवन तनय सिरुनावा। सबसे पीछे श्री हनुमान जी महाराज ने राम जी को प्रणाम किया। कब किया? सबसे पीछे। जामवंत जी ने प्रणाम किया तो राम जी ने आशीर्वाद दिया। अंगद जी ने प्रणाम किया तो राम जी ने आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार कपि प्रणाम करते गए, भगवान आशीर्वाद देते गए, परंतु जब सबसे अंत में श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया दूर से, राम जी ने कहा पास में आइए, जान काज प्रभु निकट बुलाओ। हनुमान जी गए, प्रणाम करके बैठे राम जी के पास। भगवान ने हनुमान जी के सिर पर अपना हाथ रखा हो, दुलार का हाथ रखा, परसा शीस सरो रूह पानी। और उसके बाद संध्या वाली जो राम जी के हाथ में अंगूठी थी, अंगुली में सोने की, उस मुद्रिका को भगवान ने निकाला और हनुमान जी को देकर कहा, हनुमान बहु प्रकार सीत ही समुझाए हो। आप ये मुद्रिका लेकर के जाइए, आप जब सीता जी को दीजिएगा तो वो समझ जाएंगे कि आपको मैंने भेजा है। अनेक प्रकार से समझाइएगा, मेरा विरह बल बताकर लाला शीघ्र वापस आ पाइएगा। भगवान ने जाने के लिए कहा। श्री हनुमान जी को हनुमान जी प्रणाम करके चले, सभी कपियों को लेकर पहुंचे हैं, स्वयं प्रभा जी से मिले हैं। स्वयं प्रभा जी ने अपनी तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे विदा किया है। जैसे हनुमान जी पहुंचे सबको लेकर समुद्र के किनारे, वहां जटायु जी के एक भाई है संपाति। क्या नाम है? संपाति। जोर से बोलिए, संपाति। उनसे भेंट भई और संपाति जी ने सब बता दिया। क्या बताया? हे जामवंत जी, मैं यहां बैठे बैठे सीता जी को देख रहा हूं। मैं देखूं तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार। बूढ़ भयऊ नत करतेऊ, कछुक सहाय तुम्हार। मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं यहां से सीता जी को देख रहा हूं। जामवंत जी, समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी विद्यमान है। जिस लंका के अशोक वाटिका में एक अशोक के वृक्ष के नीचे सीता जी विराजमान है, बैठी हैं। मुझे सीता जी दिखाई दे रही है। जामवंत जी प्रसन्न हो गए, बोले बहुत सुंदर, और सहायता करिए मेरी। बोले और सहायता नहीं कर सकता। क्यों? बूढ़ भयऊ नत करतेऊ, कछुक सहाय। बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो आपकी सहायता अवश्य करता। मैं एक कार्य कर सकता हूं जामवंत जी, आप जितने यहां पर रामदूत आए हैं, आप में से कौन वहां तक जा सकता है, मैं ये बता सकता हूं। जामवंत जी कौन? बोले पूछे कौन जाएगा? संपाति जी बोले एक छलांग लगाकर। बंदर क्या लगाता है? बोलिए छलांग। तो कल्पना करिए, यदि यहां से छलांग मारेगा तो कितनी दूर जाएगा? जहां आप लोग बैठे हैं, बहुत से बहुत इतनी दूर जाएगा। लेकिन संपाति जी क्या बोले? आप लोगों में से एक छलांग लगाकर जो 100 योजन की दूरी तय करेगा। कितनी दूरी? 100 योजन में 1200 किलोमीटर होते हैं। एक छलांग लगाएगा और 100 योजन की दूरी तय करेगा। इतनी लंबी छलांग लगाने की जिसकी शक्ति है, क्षमता है, वही राम जी का कार्य पूरा करेगा। जो नाघई सत योजन सागर, करई सुराम काज मति आगर। बोल करके संपाति जी चले गए। अब संपाति जी के जाने के बाद जितने कपि हैं सब आपस में बात करने लगे हैं, के जाई हो इतना दूर, इतनी लंबी छलांग कौन लगा पाएगा 100 योजन की। एक कपि ने कहा कि मैं तो एक बार 20 योजन लगा लिया था। कितना लगा लिया था? 20 योजन। दूसर का कपि बोला तुम क्या लगाए हो?
30 जोजन लगाकर मैं बैठा हूं यहां पर, 30 जोजन। एक कपि ने कहा, जामवंत जी मेरे नाम के आगे 50 जोजन लिखिए, मैं 50 जोजन जा सकता हूं एक छलांग में। जामवंत जी देखे सब तो धीरे धीरे बढ़ने लगे, 20 से 30, 30 से 50। जैसे एक कपि ने 50 जोजन की घोषणा की, जामवंत जी बोले, शाबाश, बजाइए ताली, इनके लिए 50 जोजन चले जाएंगे। है ना कोई वीर यहां पर 50 जोजन जाने वाला? और कोई आप में से वीर बैठा है जो 50 के आगे जा सकता है? एक कपि हिम्मत बांधकर बोला, जामवंत जी 70 जोजन चला जाऊंगा एक छलांग में, 70 जोजन। जामवंत जी बोले, डबल ताली मारिए इनके लिए। 70 जोजन हिम्मत बांधिए। और कोई वीर है जो 70 के आगे जा सकता है? एक कपि पूरा सांस भर रहा है। जामवंत जी बोले, जल्दी बोला कितना लिखी तोहरी नाम के आगे? बोला, जामवंत जी एक छलांग में पूरी ऊर्जा लगा दूंगा तो 90 जोजन चला जाऊंगा। जामवंत जी बोले, बस पहुंचने वाले हो, बस पहुंच गए, क्या बात, 90 जोजन। हिम्मत बांधिए, अवश्य आप करेंगे काम। कौन जाएगा 90 जोजन के आगे? अब कोई सांस नहीं ले रहा। जितने बाकी के कपि हैं वो सब 90 जोजन वाले कपि से सही में जैला जैबा कहीं फेंक देला हवा। 90 जोजन वाला बार बार कहता, जामवंत जी जाई, मैं कहां जाई, रुकी 2 मिनट। 90 नहीं 99 जोजन भी जाइएगा तो समुद्र में डूब जाइएगा। कितना जाना है बोलिए? 100 जोजन। जामवंत जी को क्रोध आ गया, बोले, आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, आप लोग को शर्म नहीं आती अपने आप को युवान कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में मेरे बल नहीं है पहले के जैसा। जब मेरी जवानी थी, इसी बक्सर की धरती पर भगवान वामन अवतार लिए थे, और उसके बाद जब त्रिविक्रम रूप धारण किए, जामवंत जी कहते उस स्वरूप की 2 घड़ी में मैंने 7 परिक्रमा मारी थी, तब मेरी युवा अवस्था थी। आज मैं बूढ़ा हो गया हूं, जवानी में रहता तो बताता 100 जोजन किसे कहा जाता है। जब जवानी को ललकार दिया ना, तो अंगद जी बोले कि देखिए मैं जा तो सकता हूं, लेकिन मेरे वापसी की गारंटी नहीं है कि मैं वापस भी आ पाऊंगा। जामवंत जी मन में सोचे, जब जाके आ ही नहीं पाइएगा तो काहे बीच में बोल रहे हैं आप? अच्छा आप बताइए किसको जाना है? बोलिए। जिसको जाना है वो चुपचाप बैठा है, और जो नहीं जाने वाले हैं सब निज निज बल सब काहू भागा। 30 जोजन, 20 जोजन, 50 जोजन, 70 जोजन। बिल्कुल आज की स्थिति है। काम करने वाला चुपचाप काम करता है, और जिसको कुछ नहीं करना हो वो बोले ना क्यों के खराब लग जाए। जामवंत जी पहुंचे हनुमान जी के पास, जाकर देखे हनुमान जी महाराज बड़े प्रेम से बैठकर राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। पति सुनु हनुमाना, पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे ओ बलवाना, का चुप साधी रहे ओ बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बजरंगबली आप क्यों मौन बैठे हैं? आप तो पवन पुत्र है, पवन के समान आपका बल है और वेग है, आप तो उस पार जा ही सकते हैं। कहिए, जाइएगा ना हनुमान जी महाराज। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम राम जी बोले
कठिन जग माहे, पवन सुखादि कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाहे। जो नहीं होई तात तुम पाही। हे हनुमान जी, संसार का कौन सा कार्य आपके लिए असंभव है? आप कुछ भी कर सकते हैं। कहिए, जाइएगा ना हनुमान जी महाराज, फिर भी आंख बंद करके राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले, आप कीर्तन करने के लिए आए हैं, ये कीर्तन का समय है। आपका अवतार क्यों हुआ है हनुमान जी, आपको कुछ याद है? हनुमान जी बोले, मुझे कुछ याद नहीं है। अब जामवंत जी ने स्मरण दिलाया है बजरंगबली को। राम काज लगी अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जामवंत जी बोले, हनुमान जी आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य के लिए हुआ है। जैसे जामवंत जी ने बात कही, श्री हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, ये कान में शब्द जाते हनुमान जी, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए, मानो स्वर्ण की तालिका खड़ी हो गई हो, सिंह के आवाज में दहाड़ने लगे। बोले, जामवंत जी आपने कहा कोई पार नहीं कर पाया, मैं समुद्र को पार नहीं करूंगा, खेल खेल में लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़ के आज ही मसल के मार दूंगा। नहीं तो कहिए रावण को उसकी सेना के साथ रगड़ के समाप्त कर दूं, नहीं तो कहिए पूरी लंका को त्रिकूट पर्वत के साथ हाथ में उठा करके आपके सन्मुख ला के रख दूं। मैं क्या करूं जल्दी बताइए। रावण को मार के आऊं, रावण सेना दोनों को मार के आऊं कि लंका उठा कर ले आऊं, क्या करूं? जामवंत जी बोले, पहले नीचे आइए, सबसे पहले आप नीचे आइए। आप न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, न लंका को लाइएगा, आप केवल एक काम करिएगा, इतना करो तात तुम जाए, इतना करो तात तुम जाए, जामवंत जी ने कहा, आप न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, न लंका उठा कर लाइएगा, आप केवल एक काम करिएगा, इतना करहो तात तुम जाए, अब बस सीता ही देखे कहु सुधि आए। आप केवल जाइएगा, सीता जी को देखिएगा और आ करके राम जी को बताइएगा, बस। हनुमान जी बोले, इतना दूर जाऊंगा, रावण को एक दो फाइट लगाए बिना चलाऊंगा। जामवंत जी बोले, नो नो, नेवर ट्राई टू टच हिम, रावण को छूना भी नहीं है, आप केवल सीता जी को देखिएगा और देख करके आ जाइएगा, बस। रावण के लिए श्री रघुनाथ जी स्वयं पर्याप्त हैं। कपि से न संग संहारि निशिचर, राम सीतहि लोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि
बखानिए। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पातो जगदु कर दास तुलसी गावई। रघुवीर पद पातो जगदु कर दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जामवंत जी ने कहा कि हे हनुमान जी, कपियों की सेना साथ में रहेगी, राम जी लंका जाएंगे, निशाचरों का वध करेंगे, राम जी ही सीता जी को लेकर के आएंगे। भगवान के इस सुयश को नारद आदि मुनि गुणगान करेंगे और भगवान की इस कथा को जो सुनेगा, गाएगा, कहेगा, समझेगा, वो अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आगे की कथा सुंदरकांड में पहुंचती है।